जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए एकादशी तिथि उत्तम मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन प्रभु के नाम उपवास रखने से व्यक्ति के बड़े बड़े कष्टों का निवारण हो जाता है। इतना ही नहीं, विष्णु की उपासना करने से धन की देवी भी प्रसन्न होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। इस दौरान हर माह की एकादशी का अपना विशेष महत्व है, लेकिन चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी सभी में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन श्री हरि की आराधना करने से वह अपने भक्तों के समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। इस दौरान व्रत रखना और भी कल्याणकारी होता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से साधक के सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। आइए जानते हैं किस दिन व्रत रखें और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार चैत माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 25 मार्च को सुबह 5:05 से। इसका समापन होगा 26 मार्च 2025 को सुबह 3:45 पर। उदया तिथि के अनुसार 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि इस एकादशी को करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन शांत रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पुराने पाप भी मिट जाते हैं और जीवन में शांति आती है। अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो पाप मोचनी एकादशी पर माँ तुलसी की विशेष पूजा और कुछ उपाय करने से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। यह उपाय धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही प्रभावी मानी जाती है। आइए जान लेते हैं पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के कुछ विशेष उपाय। आर्थिक संकट से मुक्ति के लिए यदि आप धन संबंधी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और माँ तुलसी की पूजा करें। तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं। विधिवत पूजा आरती करने और फल व मिठाई का भोग अर्पित करें। यह उपाय करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। संकटों से छुटकारा के लिए अगर जीवन में लगता है कठिनाई आ रही है तो पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय से सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है और मन चाहे फल प्राप्त होता है। तीसरा उपाय है वैवाहिक जीवन में सुखमय बनाने के लिए। यदि दाम्पत्य जीवन में समस्याएं चल रही है तो पाप मोचनी एकादशी पर तुलसी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और फिर इन्हें सुहागिन महिलाओं को दान कर दें। यह उपाय पति पत्नी के रिश्ते को मधुर और मजबूत बनाता है। चौथा उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। जो लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं उन्हें एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद हल्दी चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में समृद्धि आती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और इसके बाद भगवान को धूप, दीप, चंदन और फल आदि अर्पित करें। आरती करें। इस दिन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान जरूर करें। एकादशी व्रत में क्या फलहार करना चाहिए, तो यहाँ पर है फल, दूध, दही, शकरकंद, आलू, साबूदाना, कुट्टू के आटे की रोटी वगैरह खाया जा सकता है। व्रत में फलहार करने से पहले भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। भोग में पंचामृत और
तुलसी के पत्ते शामिल करने चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सुबह व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। व्रत में अन्न और नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रत में पत्तेदार साग सब्जियां सेब, गेहूं, चावल और दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत में लाल मिर्च, तेल, सरसों का तेल वगैरह नहीं करना चाहिए। व्रत में फल और दूध का सेवन किया जा सकता है। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता वगैरह चीज़ें एकादशी फलाहार में ग्रहण करनी चाहिए। व्रत में साबूदाना, सिंघाड़ा, शकरकंद, आलू, मूंगफली खाया जा सकता है। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।